जब महामुनि अत्रि ने सुना कि मेरे आश्रम पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पधारे हैं, बड़ा ही आनंद आया। उनको बड़े हर्षित हुए कि मेरे तो भाग्य ही जाग गए, इतने वर्षों की मेरी तपस्या सफल हो गई। पुलकित गात यात्री उठी धाए, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया ऐसा समाचार सुनते ही और अत्रि मुनि जो भी काम कर रहे थे, जहां बैठे थे, उठ के दौड़े। देखी राम आतुर चले आए और राम जी को देख के आतुर होके चले गए। जैसे गाय बछड़े को देख करके उसको दूध पिलाने के लिए आतुर होके चली जाती है, ऐसे ही अत्रि मुनि भगवान रामचंद्र जी को देख के उठ के दौड़ के आए। परंतु भगवान राम जी ने जैसे मुनि को देखा, करत दंडवत मुनि और लाए, हाथों हाथ मुनि ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया। इतना प्रेम उमड़ा अत्रि मुनि के, प्रेम के ऐसे आंसू धारा बही कि 2 जन अन्वाए, 2 जनों को स्नान करवा दिया। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही आंसुओं से भीगे। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कई वचन सुनाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, छवि देख करके अत्रि मुनि के नयन ठंडे हो गए, आंखें शीतल हो गई। सादर निज आश्रम तब आने, और उसके बाद में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को बड़े आदर के साथ में अत्रि मुनि अपने आश्रम में लेकर आए। करी पूजा कई वचन सुहाए, रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की, तीनों की विधि विधान के अनुसार पूजा की और दिए मूल फल प्रभु मन भाए। ऐसे मूल फल कंद दिए खाने के लिए जो प्रभु को मन भाए, भगवान को बड़े अच्छे लगे। भगवान बोले अत्रि जी, आपने इतने सुंदर सुंदर फल मुझे खाने के लिए दिए, ऐसे तो हमें कहीं और मिले ही नहीं। आपके प्रेम के कारण से ये तो बहुत ज्यादा मीठे लग रहे हैं। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोर जोर पानी स्तुति करत। उस घटना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि आप वो दृश्य अपने आंखों से सामने लाओ जब प्रभु आसीन, आसन आसीन, भगवान रामचंद्र जी अपने आसन पर विराजमान है। भरी लोचन शोभा निरखी, और मुनिवर प्रवीण अत्रि जी परम प्रवीण मुनि आंखों में प्रेम के आंसू भर के भगवान रामचंद्र जी की शोभा को देख रहे हैं। जोरी पानी स्तुति करत, और हाथ जोड़ के भगवान राम जी की स्तुति करते हैं। उस दृश्य को आप देखो, कितना शानदार दृश्य बन रहा है। स्तुति कर रहे हैं तो कैसी स्तुति कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इस तरह से स्तुति की मुनि ने भगवान राम जी की। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले अपने चरणार बिंदों को मैं बजता हूँ। आप अति सुंदर श्याम शरीर, संसार रूपी समुद्र को मतने के लिए मंद्राचल रूपी खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और मध्य आदि को दोषों को दूर करने वाले हैं। प्रफुल्ल कंज लोचन मदादि दोष मोचनम। प्रबल भाव विक्रम, आपके विशाल भुजाएं पराक्रम ऐश्वर्य अपरम पार है, और आपके पास में तरकश धनुष बाण धारण किए त्रिलोकी के नाथ, सूर्य वंश के श्रोमणी महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले महेश चाप खंडनम, दिनेश वंश मंडनम, मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले राक्षसों के समूह का मोनिंद्र संत रंजनम, सुरारी वृंद भंजनम, राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हो। मनोज वेरी वंदितम, कामदेव के वेरी, आप महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा जी आदि देवताओं से सेवित, शुद्ध ज्ञान स्वरूप और संपूर्ण दोषों से हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, नमामि इंद्रापति, सुख के निदान सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
हे इंद्र के छोटे भाई वामन जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका ध्यान करता हूँ। जो पुरुष ईर्ष्या छोड़ करके आपके चरणों को बजते हैं वे कुत्रक रूपी लहरों से और भवसागर से पार हो जाते हैं और में नहीं गिरते। जो एकांतवासी अपनी मुक्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपका भजन करते हैं वे ही आपकी गति को पाते हैं। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सर्वव्यापक जगत गुरु सनातन तुर्य और केवल एकमात्र है तथा जो भावप्रिय कुयोगियों को अति दुर्लभ कुयोगियों को नहीं मिलते, भक्तों के लिए कल्पवृक्ष सम और पूर्वक सेवा करने योग्य है, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। अनूप रूप भूपति, अनुपम रूपों वाले राजा, न तो मुक्त विजयम पतिम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसिद्ध में नमामि ते पदां जो भक्ति देहि में, मैं आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। पठंती ते स्वतम इदम नराधरणम पदम, जो मनुष्य ये स्तुति कर सहित पाठ करते हैं वे आपके भक्ति से युक्त होकर के आपके पदों को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये स्तुति हमने पढ़ी भगवान की और कहते हैं कि इस स्तुति को जो आदरपूर्वक पढ़ते हैं उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब देखो और भी आनंददायी कथा आ रही है। विनती करी मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। क्या मांगते हैं ऋषि? विनती करी मुनि नाय सिरु, मुनि शीश नवा करके भगवान राम जी से विनती करते हैं। कह कर जोरी बहोरी, फिर हाथ जोड़ के दोबारा कहते हैं चरण सरोवर नाथ जनी, हे भगवान आपके चरण कमलों को जनिन कभी नहीं, कबहु तजे मति मोरी, ये मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी भी नहीं तजे, हमेशा आप भूले नहीं, आपके चरणों में लगी रहे, यही मैं चाहता हूँ।